नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर घोड़ेला पेंड्रा से है, जहां पर जिले के पंडो आदिवासी बहुमूल्य मोहल्ला खाचर खुत्रा या फुलवारी पारा के लोग सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को बनाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, जिसके चलते गौरेला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पंचायत पूटा के अंतर्गत आने वाले यह दोनों मोहल्ले पहाड़ी के ऊपर कई पीढ़ियों में निवारस्थ हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। अब तो पक्के मकान का सपना भी उनका चूर चूर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव के कारण मटेरियल चढ़ाने में काफी दिक्कत हो रही है। किसी तरह मटेरियल चढ़ाते हैं तो लागत बहुत ज्यादा आ रही है, जिस वजह से प्रधानमंत्री आवास बन नहीं पा रहा। रत्तीराम पंडो, कौन से गांव है? पूटा पंचायत, मोहल्ला सांचर खुटरा। कौन सी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ? कौन सा यहाँ पंडो पांडो है। हाँ। आवास नजर नहीं आई, आवास की खातिर खाली न्यू खोदे हैं, आवास कवर नहीं बना है। सामान नहीं चढ़ पाया है, उस कारण से क्या दिक्कत है? सामान का है नहीं चढ़ पाया? वो रास्ता भी नहीं बन पाया है। रास्ता नहीं बना। हाँ, तो कोई भी सामान नहीं चढ़े। हाँ, कोई भी सामान लाके गाँव तक पहुँचाना मुश्किल है। अभी कोई सामान ही नहीं चढ़ गए अभी। नहीं चढ़े। रेत की व्यवस्था है क्या? बालू रेत बालू तो मिल सका थे फिर, लेकिन वही अब चक जाए ट्रैक्टर हुआ ना तो हाँ सब मिल जाए। फूल कुंवर इस घर में रहता है। हाँ इसमें आवास नहीं है। नहीं है आवास। ये लकड़ी घेर के रहता है। हाँ। जानवर बिच्छी की डर रहते। रथे तो डर मत तो दिमाग से बनाए हैं, ओई में सोए रथे जमीनों में सोता है। जमीनों में बरसात के टाइम पानी क्यों तो नीचे बा पन्नी लगा है। बिना दीवार के घर है ये। हाँ नहीं है दीवार। कोनो जानवर आते कभी? आते अपन टठिया के रेंग देते हैं, एठे आगी जलाए रहते हैं। ये आगे के भरोसा रहता है। हाँ हाँ जिले के पंडो आदिवासी बहुमूल्य मोहल्ला सांचर खुत्रा व फुलवारी पारा के लोग सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को बनाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि गौरेला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पंचायत पूटा के अंतर्गत आने वाले यह दोनों मोहल्ले पहाड़ी के ऊपर कई पीढ़ियों से निवारस्थ हैं, जिसके चलते विडंबना यह है कि आज तक उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। साथ ही पक्के मकान का सपना भी उनका चूर चूर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव के कारण मटेरियल चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर किसी तरह मटेरियल चढ़ाते हैं तो लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से हम यह प्रधानमंत्री आवास बना नहीं पा रहे। हालांकि इन सब परेशानियों के साथ सड़क को लेकर डांडंज मणि सांचर खुत्रा फुलवारी के लोगों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कब तक उनकी परेशानियों का समाधान हो पाता है या फिर ऐसे ही उनके जीवन को काटना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पंडो आदिवासी बहुमूल्य मोहल्ला सांचर खुत्रा व फुलवारी पारा के लोग सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को बनाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, जिसके चलते गौरेला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पंचायत पूटा के अंतर्गत आने वाले यह दोनों मोहल्ले पहाड़ी के ऊपर कई पीढ़ियों में निवारस्थ हैं। लेकिन विडंबना है कि आज तक उनको मूलभूत सुविधाएं, सड़क, शिक्षा और पानी नहीं मिल पाया। अब तो पक्के मकान का सपना भी उनका चूर चूर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव के कारण मटेरियल चढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरेला से शिवेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं।
शिवेंद्र, जिस तरीके से बड़ी लापरवाही और जिस तरीके से देखने को मिल रही है गुरेला पेंड्रा के इस गांव में, तो क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कई बार गुहार भी लगा चुके हैं ग्रामीण। जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राम पंचायत पूटा का आश्रित मोहल्ले हैं, सांचर खुटरा और फुलवारी, ये पूर्ण तरह से पंडो बाहुल्य मोहल्ले हैं और ये कई पीढ़ियों से वहाँ निवासरत है। उनकी मूल समस्या है कि सड़क नहीं है, पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, जिससे वहाँ ना तो ढंग का पानी है और ना ही वो उनके अभी जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना आवास की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास की, उसके लिए उनका मटेरियल वहां पहुंच नहीं, क्योंकि सड़क नहीं है तो गाड़ियां या मटेरियल चढ़ नहीं पाती है, मटेरियल वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। कई बार इस चीज को लेकर उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनको कोई सहायता या कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। जी शिवेंद्र जी, कितने सालों तक की है जो है समस्या उत्पन्न हो रही है और कितनी बार इन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई? अब ये तो इनका निवास तो बहुत पुराने पीढ़ी है, बहुत दिनों से रह रहे हैं जी। और उसके बाद ये कई बार इनका कहना है कि हम कई बार मिले हैं, शिविर में आते हैं, कलेक्टर या जो अधिकारी आते हैं उनसे मांग कर चुके हैं, लगातार ये मांग है। तो वहाँ के जो सरपंच हैं वो भी लगातार इस बारे में प्रयासरत है, लेकिन चूंकि वो वन विभाग का इलाका है तो सड़क बनाने में काफी दिक्कत आ रही है और वन विभाग इसकी स्वीकृति दे नहीं रहा है। शिवेंद्र, सरकार की योजना जो है हर घर पहुंच रही है, हर घर के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, सरकारी योजना से कोई भी वंचित नहीं है, लेकिन विडंबना यह भी है कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क और शिक्षा जो आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे भी वंचित हैं ये लोग, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो कभी अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत हुई? कई बार अधिकारियों से लेके बात हुई। इस जैसे स्कूल की बात है, पिछले सत्र में बहुत ले दे के बड़ी मुश्किल से वहाँ स्कूल संचालित भी हुई थी, लेकिन शिक्षा मित्र के तहत तो उसको स्कूल को संचालित किया गया था, लेकिन वो शिक्षा मित्रों का पैसा या पेमेंट उनका जो भत्ता है वो नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये पूरा सत्र स्कूल नहीं संचालित हो पाई। और वहाँ के जो बच्चे हैं लगभग 5 किलोमीटर दूर जो मैदानी इलाके में स्कूल है, ग्राम पंचायत मुख्यालय में ऊटा प्राथमिक शाला, वहां आते हैं पढ़ने के लिए। जी शिवेंद्र, पहाड़ी क्षेत्र पे बसा है ये गांव, तो जिसके चलते मटेरियल में भी दिक्कतें आ रही हैं चढ़ाने में, तो क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का इस मामले को लेकर? पहाड़ी निश्चित तौर पर ये पहाड़ी के ऊपर बसा है और ग्रामीणों को भी कहना है, वहाँ के जो मुखिया सरपंच जो है उनका भी कहना है कि लगभग वहाँ अभी नए सूची तक में लगभग 35 आवास आए हैं सभी का, लेकिन वहाँ सड़क नहीं होने के कारण से मटेरियल चढ़ ही नहीं पाता है। तो इसको कैसे बनाया? ग्रामीण को भी कहना है कि मटेरियल चढ़ पाता और ले देके अगर मटेरियल चढ़ाने का प्रयास भी किया जाता तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है, जिससे वो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। जी धन्यवाद शिवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गुरेला पेंड्रा से बड़ी खबर थी, जहां पर गांववासी सरकार की योजनाओं से वंचित है। सरकार की योजनाओं के वंचित के साथ साथ अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।